नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई न सिर्फ अच्छी चल रही होगी बल्कि परवान पे चल रही होगी। जो भी पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, बार बार रिवीजन करना, बार बार अभ्यास करना और बहुत शांत दिमाग से आगे बढ़ना। अब ये अंतिम 2 महीने बचे हैं तो आप लोगों के लिए अब बहुत कंसंट्रेट करने की जरूरत है, लेकिन अधीरता को मत आने देना, धैर्य को मत खोना। देखो, मैं आज आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आया हूं जिसपे विद्यार्थियों ने मुझसे बार बार प्रश्न पूछे हैं। जो मेरे नॉन है वो तो मेरे से डायरेक्ट जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन जो सिर्फ यूट्यूब से जुड़े हैं, डायरेक्ट संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये कॉमन सेशन है कि क्या मैथ्स और इंग्लिश को स्किप करके भी इस दौड़ में बने रह सकते हैं या नहीं। देखो, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो विद्यार्थियों के लिए चुनौतीप्रद होते हैं, लेकिन एक चीज ये है कि आप लोगों को इसकी तैयारी के लिए समय बहुत मिला है। तो समय मिला है तो वो समय यही होता है कि इस समय को यूटिलाइज करके और इन चीजों को अच्छा किया जाए। अब यदि अपन देखें इस पे ये स्किप कर सकते हैं या नहीं, उससे पहले अपन को ये देखने की जरूरत होती है कि सिलेबस में इसका वेटेज कितना है। यदि यहाँ पे अंग्रेजी की अपन बात करें साथियों, तो आप लोगों के 15 प्रश्न आने हैं। कितने? ये प्रस्तावित प्रश्न संख्या है, तो लगभग 15 आने। कर्मचारी चयन मोड कभी कट टू कट नहीं देता, तो कभी 2 प्रश्न ज्यादा 2 कम भी दे सकता है। 15 प्रश्न ये है। और यहाँ पे देखो, सामान्य गणित के आप लोगों के 15 प्रश्न है, यानी टोटल आप जो बात पूछ रहे हैं वो है 30 प्रश्नों की। कि 30 प्रश्नों को स्किप करें तो क्या सिलेक्शन हो सकता है, चयन हो सकता है। देखो, यदि जहां पे जिस एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, अब यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट है, वहां पे विद्यार्थी ये सोचता है कि मेरा जो कमजोर है मैं उसको छोड़ दूं, लेकिन ये गलती मत करना। कारण ये है, क्यों छोड़ना, पूरी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। जैसे मैथ्स है, जैसे इंग्लिश है, तो गणित के अंदर भी कुछ टॉपिक होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और गणित में तो यह है कि वैल्यू चेंज होती है, सवाल के पैटर्न वो क्यों रहते हैं। तो आप इसमें तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बार बार वैल्यू ही चेंज होगी, सवाल वो के वो आएंगे तो उत्तर कई बार ऐसे ही निकल जाएंगे। और हो सकता है कि गणित जैसे आप कर रहे हो और आप लोगों के दिमाग में स्किप की बात आती है, तो यहां पे जो है हो सकता है आप 1 या 2 टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। वो भी तब जो बहुत ज्यादा आप लोगों को टाइम ले रहे हैं लेकिन फिर भी समझ में बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं, कि लगातार हम पढ़ रहे हैं लेकिन ये पल्ले नहीं पढ़ रहा है, इसके चक्कर में दूसरी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इसके अंदर 1-2 टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, लेकिन पूरा सब्जेक्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि मान लीजिए जीके आप लोगों के कठिन बना दिया अगर एग्जामिनर ने, और मैथ्स के और इंग्लिश के सवाल सरल आ गए, तो वहां पे मार्किंग स्कोर वो खींच जाएंगे। और अपन ने चूंकि पूरा पढ़ा ही नहीं तो अपन सीधे बाहर है। तो इसलिए ये गलती मत करना, कभी भी पूरा सब्जेक्ट स्किप मत करना। इंग्लिश में चाहे गणित में आप लोग ये कर सकते हो कि 1-2 टॉपिक जो आपके लिए चुनौतीप्रद है उन्हें स्किप कर दो, बस। इसमें इन सभी में यही है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न देखो। आप अंतिम 2 महीने में जितने ज्यादा प्रश्न देखोगे उतने ही आप लोगों को अपनी गलतियां पता चलेगी और आप अच्छी तरीके से उस पर वर्क कर पाओगे। तो ये जो आप लोगों ने सवाल पूछा था कि क्या इसके स्किप करने के बाद भी सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था, हालांकि उसके लेवल में और आपके लेवल में रात दिन का अंतर है, लेकिन फिर भी सीख तो सकते हैं अपन कि उसमें जो है जीके जैसे कठिन आया तो बाकी जो सब्जेक्ट थे उसके ऊपर दारोमदार हो जाता है विद्यार्थी का सिलेक्शन का, चयन का। तो इसीलिए वो भी गणित यहाँ पे भी आप लोगों के मैच करती है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूरा सब्जेक्ट कभी कोई स्किप नहीं करना। हाँ, 1-2 टॉपिक कठिन है तो उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। और अभी 2 महीने का समय है। अभी भी जिसने स्किप कर रखा हो, गया हमने तो सब छोड़ रखा था कि इसको ये समझ नहीं आता, पढ़ते नहीं, अभी भी 2 महीने का समय है। सरल टॉपिक और ज्यादातर जो है प्रश्न मिलाइए और उन्हें कवर कीजिए, क्योंकि इसको छोड़कर जाएंगे तो आप अपना श्योर सिलेक्शन भी छोड़कर जाओगे। इतना बड़ा वेटेज वाला सब्जेक्ट स्किप नहीं करना चाहिए। और आप लोगों के एग्जाम डेट जो है अब बिल्कुल सिर पर है, सितंबर में आप लोगों के एग्जाम है। तो देखो, अभी भी लगभग तकरीबन 2 महीने हैं, आप इसको कवर कर सकते हो। तो अब दिग्भ्रमित मत होना और बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करके आगे बढ़ो। अंतिम 60 दिन की एक रणनीति का और जो होने वाली गलतियां होती है और इस समय आपको क्या और कैसे पढ़ना चाहिए उसका मैं अलग से सेशन लूंगा एक, ठीक है। उसके अंदर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के इस सेशन में साथियों इतना ही। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।